उरंटिया पुस्तक पर आधारित प्रिंस माइकल की 7वीं यात्रा की कहानी। ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत हिस्से में, जिसे नेप्टून कहा जाता है, एक युवा राजकुमार माइकल रहता था। वह एक असाधारण राजकुमार था। यह वह था जिसने अपनी कल्पना और इच्छा से इस पूरे राज्य को बनाया था। सूर्य के चारों ओर नाचते ग्रह, तारों की सर्पिल, निहारिकाओं की पूंछ वाले धूमकेतु और दयालु हृदय वाले बुद्धिमान प्राणी। माइकल एक अच्छा शासक था, लेकिन वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर चिंतित था। एक दिन उसने अपने सलाहकार मेल्चीसेडेक नाम के एक बूढ़े ज्ञानी से कहा, मैं केवल एक राजकुमार नहीं बनना चाहता जो शासन करता है। मैं एक ऐसा राजकुमार बनना चाहता हूँ जो समझता है। मैं इन सभी विभिन्न प्राणियों का बुद्धिमानी से मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ, यदि मैं नहीं जानता कि उनमें से हर एक होना कैसा लगता है। मेल्चीसेडेक ने सिर हिलाया और उसकी लंबी चांदी सी दाढ़ी ब्रह्मांडीय धूल की तरह झिलमिलाई। यह राजकुमार एक शासक द्वारा सीखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। आप 6 बार पहले ही यात्रा कर चुके हैं, अपने राज्य के विभिन्न प्राणी बनकर, लेकिन एक और 7वीं यात्रा है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन। माइकल तुरंत जान गया कि ज्ञानी किस यात्रा की बात कर रहा था। बात पृथ्वी की थी, नीला ग्रह जहां मनुष्य रहते थे। वे उसकी सभी रचनाओं में सबसे छोटे और सबसे कमजोर थे, लेकिन सबसे जटिल भी। मैं वहां जाना चाहता हूं, माइकल ने दृढ़ता से कहा, लेकिन एक शक्तिशाली राजकुमार के रूप में नहीं। मैं एक असहाय शिशु के रूप में प्रकट होना चाहता हूं। मैं एक संपूर्ण मानव जीवन जीना चाहता हूं, चलना, बोलना, खुशी और दुख महसूस करना सीखना, बिल्कुल उनकी तरह। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। महल की खिड़कियों के पीछे तारे भी धीरे धीरे झपकते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह बहुत खतरनाक है, राज्य के प्रतिनिधि गैब्रियल ने बोलना शुरू किया। पृथ्वी पर कभी कभी अव्यवस्था छा जाती है, और यहाँ नेप्टून में आपकी अनुपस्थिति में मुसीबतें आ सकती हैं। मैं जानता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। माइकल ने अपने बड़े भाई इमैनुएल को बुलाया, पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञानी को। इमैनुएल, माइकल ने कहा, जब मैं पृथ्वी पर रहूंगा, यह सीखते हुए कि मानव होना क्या है, क्या आप यहाँ मेरे राज्य की देखभाल करेंगे? क्या आप मेरी ओर से शासन करेंगे? इमैनुएल ने अपने भाई को उन गर्मजोशी भरी आंखों से देखा जिनमें आकाशगंगाएं झलक रही थीं। मैं केवल वादा नहीं करता, माइकल। मैं कसम खाता हूँ। मैं नेप्टून की अपने ही राज्य की तरह देखभाल करूंगा। और इससे भी अधिक, मुझे स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र से, समय के संरक्षकों से एक वादा मिला है। जब आप यहाँ नहीं होंगे, तो कोई भी बुराई यहाँ की शांति को भंग करने की हिम्मत नहीं करेगी। हर विद्रोही अपना भाग्य स्वयं तय करेगा। माइकल ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि वह अपने भाई पर भरोसा कर सकता है। लेकिन इमैनुएल ने बात खत्म नहीं की थी। प्रस्थान करने से पहले मेरी सलाह सुनो, भाई। तुम्हारी यात्रा केवल एक पाठ नहीं होनी चाहिए, यह मानवता के लिए एक उपहार होनी चाहिए। इमैनुएल ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में 7 चमकदार गोले दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक गोला एक कार्य है जिसे तुम्हें पृथ्वी पर पूरा करना है, उसने गिनना शुरू किया। पहला, तुम एक साधारण मानव की तरह रहोगे। तुम उनकी तरह सीखोगे, काम करोगे, खाओगे और सोओगे। दूसरा, तुम उन लोगों से मिलोगे जो भलाई के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं, लेकिन तुम उन्हें एक राजकुमार की शक्ति से नहीं हराओगे।
तुम उन्हें एक कमजोर इंसान के रूप में हराओगे, उस विश्वास के माध्यम से जो किसी भी शक्ति से अधिक मजबूत है। इमैनुएल के हाथ में गोले और चमक उठे। तीसरा, जब तुम लौटोगे तो तुम्हें इस यात्रा की याद में पृथ्वी के राजकुमार की उपाधि मिलेगी। चौथा, पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन ऐसे तरीके से समाप्त होगा जो मानवता को हमेशा के लिए आशा देगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम एक शिक्षक बनोगे। ऐसा नहीं जो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो, बल्कि एक ऐसा जो अपने जीवन से दिखाता है कि कैसे प्यार करना है, कैसे माफ करना है, कैसे डर नहीं करना है। तुम न केवल शरीरों को बल्कि दिलों के डर को भी ठीक करोगे। माइकल बढ़ते आश्चर्य के साथ सुनता रहा। छठा, तुम्हारे जीवन के माध्यम से लोग समझेंगे कि वे कभी अकेले नहीं हैं, कि उनमें से हर एक में किसी महान व्यक्ति की एक चिंगारी है, हमारे सामान्य पिता की एक चिंगारी। और सातवां, इमैनुएल ने अपने भाई की सीधी आंखों में देखा, तुम्हारा जीवन केवल पृथ्वी के लिए एक पाठ नहीं होगा, यह हमेशा के लिए पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा होगी। निब्डॉन का हर प्राणी अभी और लाखों वर्षों में यह कहानी सुनेगा और जान जाएगा, सच्ची ताकत समझ है और सच्ची शक्ति सेवा है। लेकिन याद रखो, इमैनुएल ने गंभीरता से जोड़ा, तुम एक सच्चे इंसान बनोगे। तुम भूल जाओगे कि तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें भूख, थकान, दुख महसूस होगा, और हालांकि अपनी आत्मा के अंदर तुम हमेशा वही रहोगे जो तुम हो, एक में राजकुमार और मानव, लेकिन तुम्हारा मानव हिस्सा इसे धीरे धीरे खोजेगा। क्या होगा अगर मैं पूरी तरह भूल जाऊं? माइकल ने अनिश्चितता से पूछा। तब इमैनुएल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम भरोसा करोगे जैसे तुम्हारे प्राणी अब तुम पर भरोसा करते हैं। और वह सभी में सबसे महत्वपूर्ण पाठ होगा। प्रस्थान का दिन आ गया। महल के सामने निब्डॉन के सभी प्राणी इकट्ठा हो गए थे। सितारे हमेशा से अधिक चमक रहे थे और ग्रहों ने अपने राजकुमार को विदा करने के लिए कतार बना ली थी। गैब्रियल माइकल के सामने खड़ा हो गया। डरो मत राजकुमार, मैं दूर से तुम पर नजर रखूंगा और इमैनुएल यहाँ बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन करेगा। माइकल ने आखिरी बार अपने राज्य को देखा। फिर उसने इमैनुएल को सिर हिलाया, जिसने सिंहासन पर अपना स्थान ले लिया था। याद रखो, इमैनुएल ने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारे जीवन को पूरे ब्रह्मांड को प्रेरित करना है, क्योंकि ऐसा ही होगा। और तब माइकल मुड़ा। वह अपनी चमकदार रॉकेट में नहीं चढ़ा। उसने कोई जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया। वह बस गायब हो गया, जैसे वह प्रकाश में घुल गया हो। उसी शाम बेथलेहम नामक स्थान पर एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह सभी बच्चों की तरह रोया। वह छोटा, असहाय और पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर था। उसके माता पिता जोसेफ और मैरी ने उसका नाम यीशु रखा। वह नहीं जानता था कि वह प्रिंस माइकल था। उसे चांदी के बादलों के महल या धूमकेतुओं के बीच दोस्तों की याद नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि उसे प्यार किया जाता है। और बहुत दूर निब्डॉन राज्य में इमैनुएल ने बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया। कभी कभी वह नीले ग्रह की ओर देखता और मुस्कुराता। सीखो भाई, वह फुसफुसाया, सीखो कि मानव होना क्या है। और जब तुम लौटोगे, तुम ब्रह्मांड का सबसे महान शासक बनोगे जिसे कभी देखा गया है। इसलिए नहीं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे समझदार हो।
और इस प्रकार ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हुई, एक राजकुमार की यात्रा जो सबसे बड़ा ज्ञान सीखने के लिए एक बच्चा बन गया। समझ समाप्त, या बल्कि सच्ची कहानी की शुरुआत।